नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपको पता है एक टर्म है लव जिहाद, जिसके ऊपर हमारे भाईजान लोगों का बहुत ऑब्जेक्शन होता है, सख्त आपत्ति होती है, एतराज़ होता है और वो कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो हम उनको बताते हैं कि भाई जस्टिस के.टी. शंकरन थे केरला हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने जजमेंट में, ऑफिशियल जजमेंट में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था केरला हाई कोर्ट के एक निर्णय में। तो उस पर भी वो आपत्ति करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो बात आप लोग कह रहे हैं ये गलत है और हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता है। अब समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आ जाएगी कि भाई हमारे अमित शाह जी ने एक भारतीय न्याय संहिता जारी की है। अभी सेलेक्ट कमेटी को गई है, लेकिन कमोबेश मोर और लेस जो भी उसमें प्रावधान किए गए हैं वो तो हो ही जाएंगे। अब उसमें एक उन्होंने जो बलात्कार के जो प्रावधान उसमें डाले हैं, उसमें एक डाला है सेक्शन 69। वैसे बलात्कार पहले 376 होता था, अब हो गया सेक्शन 64। तो ये समस्याएं तो आने ही वाली हैं और सेक्शन एक 69 उसमें अलग से डाल दिया है और वो सेक्शन 69 ये बताया कि यदि आप जो है किसी भी तरह से किसी भी देवी को मूर्ख बना के, उसको कोई झूठा वायदा करके या अपनी पहचान छिपा के उसके साथ यदि आप संभोग करते हैं जो कि बलात्कार नहीं है, उसकी सहमति से हुआ है, तो आपको 10 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। इसके अतिरिक्त तो और भी इसमें जो प्रावधान कर दिए गए हैं उसमें अलग अलग 16 वर्ष की बच्ची से, 16 वर्ष से कम की बच्ची से यदि आप बलात्कार करते हैं तो उसकी अलग सज़ा है। 12 साल से कम बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं तो उसकी अलग सज़ा है और उसमें यहाँ तक कि 20 वर्ष की न्यूनतम सज़ा उसमें बताई गई है। और 12 साल से कम की बच्ची के साथ यदि आपने कोई बलात्कार किया है तो उसके लिए जो सज़ा है वो भी मिनिमम 20 साल की है और अधिकतम जो है वो फांसी भी हो सकती है। तो भाई ये तो हमारे लव जिहादियों के लिए एक प्रकार से बहुत ही कठिन समस्या आने वाली है, क्योंकि बलात्कार की जो परिभाषा है वो भी काफ़ी वाइड कर दी गई है और इट इज़ नॉट लिमिटेड, जिसको कहते हैं कि वो सीमित नहीं है, जिसको पेनिट्रेशन इनटू वेजाइना तक वो सीमित नहीं रह गई है और उसमें बहुत सारे और भी अवयव एलिमेंट्स जोड़ दिए गए हैं। इसको यदि देखें तो हमारे लव जिहादी भाइयों को तो बहुत अधिक समस्या आने वाली है। अभी तक जो होता था, जो अधिकतर जो इसका स्क्रिप्ट लिखा जाता था लव जिहाद का, वो अधिकतर ये होता था कि एक भाईजान जो हैं वो अपनी पहचान छिपाकर, कभी मोनू बनकर, कभी सोनू बनकर, कभी मोहित बनकर, कभी शुभम बनकर, कलावा पहनकर, तिलक लगाकर, अपना नाम ये हिंदू बताकर और किसी कन्या को शादी का झांसा देकर और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेते थे। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसके साथ कई बार तो खैर उसको यदि छोड़ दें शारीरिक संबंध बना के इस प्रकार का करके तो फिर वो बलात्कार की परिभाषा में आ जाता है। लेकिन जो शादियां कर लेते हैं झूठा नाम बता के और बाद में पता चलता है कि भाई इसका नाम तो कुछ और है, अब वो पहले से शादीशुदा हो या ना हो वो भी उसमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि यदि पहले से शादीशुदा है तो अब उसमें और भी सख्त सज़ा होने वाली है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन भी नहीं दिया गया है। इसमें यह भी कर दिया गया है कि आपकी यदि 18 साल से कम कि आपकी विवाहिता है और उसके साथ आपने शारीरिक संबंध बनाए तो वो भी बलात्कार की परिभाषा में आ जाएगा। तो ये भी एक भाईजान के लिए बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि भाईजान हमारे हजरत ओवैसी अभी बैठे हुए थे, मैं देख रहा था TV 9 भारतवर्ष पर, और कह रहे थे कि भाई ये जो है चाइल्ड मैरिज सबसे अधिक हिंदुओं में होती है, हमारे यहाँ तो केवल 11% होती है। तो मैंने उनसे पूछा
कि भाई 11% होती है तो फिर समस्या क्या है? फिर क्यों कहते हो कि नहीं नहीं हमारा हक है? इसका मतलब ये आप चाहते हो कि आप ये दिखाना चाहते हो कि आपका जो शरीयत कानून है वो भारत के संविधान से, भारत की संसद के बनाए हुए कानून, अधिनियम इत्यादि से ऊपर है। ये दिखाना आपके लिए आवश्यक है। जो क़ुव्वतुल इस्लाम जिसको कहते हैं उसको आप दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप ज़िद करते हैं कि नहीं साहब, हमारा तो शरीयत के हिसाब से जो लिखा है कि भाई लड़की जब प्यूबर्टी को प्राप्त हो जाए तो उसके बाद उसका विवाह हो सकता है, वो नहीं बदला जा सकता। तो यह जो सिद्धांत है इसको इसमें चुनौती दे दी गई है। अब इसके अनुसार ये इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनको समस्या आने वाली है, लव जिहाद में समस्या आने वाली है। और दूसरा एक और भी उसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो भाई साहब जो हैं वो केवल लव जिहाद नहीं, जो जिहाद करते हैं, ख़ास तौर से जब आजकल का एक फैशन हो गया है, आपने देखा अभी नूह में हुआ, मेवात में, और उसके अतिरिक्त भी अन्य कई स्थानों पर हो चुका है। पश्चिम बंगाल में लगातार होता है, जिसमें जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है हिंदुओं की तो उस पर कोई ना कोई बहाना बनाकर आक्रमण कर दिया जाता है। यद्यपि उनके पास पूरी वैलिड परमिशन होती है, पुलिस की ओर से उनको उसकी अनुमति दी जाती है शोभा यात्रा निकालने की, उसके बाद भी उस पर आक्रमण होता है। तो अब जो नया कानून जो वहाँ तक मैं देख रहा था उसमें जो सेक्शन 195 है, उसका जो सेक्शन 195(2) है वो काफ़ी उसमें स्ट्रिक्टनेस दिख रही है। यद्यपि 195(1) जो है उसका इंटरप्रिटेशन अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से होगा। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो धारी तलवार है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसमें जो है कुछ अस्पष्टता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसका दुरुपयोग भाईजान लोग कर सकते हैं। तो दुरुपयोग भाईजान लोग कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने सांसदों को और अपने और भी जो लोग हैं उनको हम बता दें कि भाई इसमें थोड़ा सा आवश्यक आप परिवर्तन कर दें, क्योंकि उसमें शब्द है कि हुएवर बाय इम्प्यूटेशन और बाय पब्लिकेशन इम्प्यूटेशन, उसमें शब्द जो है वो पहले मैलिशियस और डिलिबरेट था इसमें, तो वो मैलिशियस और डिलिबरेट होना चाहिए। इसमें ऐसा ना हो कि फ्री स्पीच और फेयर क्रिटिसिज्म उसको भी पुलिस वाले जो हैं उसका भी दुरुपयोग करना आरंभ कर दें। और ये पुलिस के हाथ में बहुत इस प्रकार की पावर जब होती है तब उसका दुरुपयोग होता ही होता है। तो ये जो सेक्शन 195 है 2, ये भी हमारे भाईजान लोगों के लिए, ख़ास तौर से जिहाद में विश्वास रखते हैं उनके लिए समस्या आने वाली है। जो भाईजान लोग जिहाद में विश्वास नहीं रखते उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं। जो संविधान में विश्वास रखते हैं उनके साथ क्या समस्या है? समस्या तो उनकी है जो कहते हैं कि शरीयत जो है वो ऊपर है कानून से और संविधान से, उनके लिए समस्या है। और ऐसे लोगों के लिए 195(1) है जो ये कहेंगे कि साहब की शरीयत जो है वो संविधान से ऊपर है, उसके लिए 195(1) उनके ऊपर भी लागू होगा। यद्यपि उसको शील्ड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शील्ड के अलावा वो तलवार के रूप में भी उनके ऊपर आ सकती है। एक और अच्छा कार्य किया है इसमें, उसमें भी हमारे जो बाकी लोग हैं खाली उसमें एक प्रकार के लोग नहीं हैं, उसमें हमारे जो अर्बन नक्सल भाई लोग हैं उनको भी बहुत समस्या आने वाली है। और वो जो है सेडिशन वाला जो बताया अमित शाह ने कि हमने सेडिशन का कानून हटा दिया है, लेकिन भाई सेडिशन का कानून तो हटा दिया उन्होंने। सेडिशन के कानून में जो अधिकतम सज़ा थी वो 3 वर्ष की थी, और 3 वर्ष की सज़ा आप जानते हैं कि 3 वर्ष की सज़ा में सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि लगभग जब तक कि कोई अन्यथा या कोई विशेष परिस्थिति ना हो तब तक जमानत इत्यादि आसानी से मिल जाती है। अब जो नया कानून लाए हैं वो धारा 150 में वो है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के विरुद्ध यदि कोई कार्य होता है तो उसमें सज़ा जो है वो 7 साल की हो गई है। और 7 साल की होने के साथ में उसका जो दायरा है वो बहुत बढ़ा दिया गया है, जिसको कहते हैं ना वाइडनिंग दी एम्बिट। और उसमें ये भी कह दिया गया है कि सबवर्सिव एक्टिविटी भी उसके अंतर्गत शामिल कर ली गई है। और सबवर्सिव एक्टिविटी के अंतर्गत इस प्रकार के कृत्य भी उसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं जिसमें कि देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध उसमें इस प्रकार के कोई कार्य किए जाते हैं कि देश और राष्ट्र के विरुद्ध भावनाओं को भड़काया जाता है, तो वो भी उसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। तो ये तो भाई बात ये हुई
कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। कहाँ तो आप सेडिशन की बात हो रही थी। अच्छा, सेडिशन में ये भी था कि भाई सेडिशन में ये था कि यदि आप कोई इस तरह का कृत्य करते हैं जिससे कि एनी गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ ब्रॉट इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, दिस अथॉरिटी इज़ चैलेंज, तो भाई एनी गवर्नमेंट इन इंडिया से तो स्टेट गवर्नमेंट सारी की सारी इसमें कवर होती थी। अब ये कर दिया है कि ये सेक्शन 191 से जो ये सारे के सारे आरंभ होते हैं, ये सब वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया है। तो ये हमारे जो ममता बनर्जी जी और हमारे स्टालिन भाई और हमारे जैसे हुआ करते थे बेबी पेंगुइन के पिताजी, ये लोग इसका धारा 124A का दुरुपयोग किया करते थे। अब राज्य सरकारें इसका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएंगी। तो भाई बैड न्यूज़ फॉर जिहादीज़ एंड लव जिहादीज़ एंड गुड न्यूज़ फॉर लॉ अबाइडिंग पीपल। जय हिंद, वंदे मातरम।